नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। संविधान दिवस पर ई-कोड परियोजना के अंतर्गत कई नई पहल का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। समान नागरिक संहिता को लागू करने और 20 लाख नई नौकरियों का वायदा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह ओशन सेट और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 का सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना ट्यूनीशिया से, पोलैंड का सऊदी अरब से और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम तथा सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। प्रधानमंत्री ने संविधान की युवा केंद्रित भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अपने खुलेपन, भविष्यवादी होने और आधुनिक दृष्टि के लिए जाना जाता है। संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल को कर्तव्य काल बताते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मंत्र सर्वप्रथम है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर भारत G20 की अध्यक्षता हासिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने ई-कोड परियोजना के अंतर्गत की गई विभिन्न पहल की भी शुरुआत की। इस अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की कहानी केवल कानूनी विषयों की व्याख्या की कथा नहीं है, बल्कि ये मानव संघर्ष तथा बलिदान और समाज के वंचित वर्ग के प्रति अन्याय को खत्म करने की कहानी है। It is a story of human struggles and sacrifices. It is a story of undoing injustice against the marginalized sections of our society, the women, the disabled, the Dalits, and members belonging to tribes and segments situated in far-flung areas of the country. विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न्यायिक प्रणाली में जन सामान्य का विश्वास बढ़ाने के लिए अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। The Bar Council of India has constituted Bharatiya Bhasha Samiti. The committee is listing out words and phrases which are most commonly used in various branches of law for developing a common core vocabulary for the purpose of translating legal material into regional languages.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को बढ़ावा देने और देश के नायकों की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संकल्प लेने की अपील की है। संविधान दिवस पर उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक जीवन रथ है और इसका भाव ही समकालीन भावना है। प्रधानमंत्री ने संविधान के निर्माण में योगदान करने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आज संविधान दिवस पर एक दिन के समारोह आयोजित किए हैं। शुरुआत हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ हुई। इस अवसर पर क्विज और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार में केवल 4 दिन शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नर्मदा और सूरत जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भावनगर में रोड शो करेंगे। भाजपा ने आज गांधीनगर में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पार्टी 5 वर्ष में समान नागरिक संहिता लागू करेगी और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष इकाई गठित करेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी विकास सुविधाओं के बारे में 40 वायदे किए हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में राज्य में कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए, जबकि सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। इसके अलावा संकल्प पत्र में 5 साल में रोजगार के 20 लाख नए अवसर पैदा करने, स्नातकोत्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और आने वाले समय में ओलंपिक की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात में ओलंपिक मिशन शुरू करने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। अहमदाबाद से जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने पर आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे दिल्ली सरकार के कुछ लोग खुलेआम इसका उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को भाजपा के 10 वीडियो और आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियों में से कोई एक विकल्प चुनना है। इस बीच दिल्ली में भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रचार अभियान के दौरान कहा कि लोग चुनाव में श्री केजरीवाल को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि झूठे वायदे कामयाब नहीं होते। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद निर्वाचन आयोग के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से मतदाताओं की संख्या में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। आयोग की नई मतदाता सूची में 7,72,872 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अब से कुछ देर पहले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके पेलोड में महासागर निगरानी उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय में 2 घंटे के भीतर सूर्य की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रक्षेपण के दौरान यान की सभी गतिविधियां अपने समय पर 4 चरणों में अलग अलग संपन्न हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि आज भारत के साथ पूरी दुनिया इस हमले के शिकार लोगों को याद कर रही है। हमले की योजना बनाने और इसे अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले नागरिकों और बहादुर सुरक्षा जवानों को श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में बीजापुर जिले के पोमरा जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ उस समय हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष कार्यबल और जिला रिजर्व गार्ड की ओर से मिरतुर इलाके में तलाशी अभियान चल रहा था। मुठभेड़ स्थल से 3 माओवादियों के शव मिले और 2 राइफलें बरामद की गईं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में आग लगने की घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री सक्सेना ने आज घटनास्थल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक को आज निक्षय मित्र दूत नियुक्त किया है। ये प्रधानमंत्री क्षय मुक्त भारत अभियान की एक पहल है। दीपा मलिक ने कहा कि टीबी का उपचार लंबी प्रक्रिया है और रोगियों को निराश नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दीपा मलिक ने कहा कि वे शारीरिक उपचार के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देंगी। I will be taking care of their nutrition, their medicine, and not just that, I will also be emotionally helping them to go through this journey, keep them motivated, keep an accountability of their ongoing treatment. और अब फीफा विश्व कप फुटबॉल की खबरें मुकेश कुमार से। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप डी में दिन में 3:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ट्यूनीशिया से और रात 9:30 बजे फ्रांस का सामना डेनमार्क से होगा। ग्रुप सी में शाम 6:30 बजे सऊदी अरब पोलैंड से खेलेगा, जबकि देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और मैक्सिको आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल ग्रुप बी में इंग्लैंड और अमेरिका का मैच बिना गोल के बराबरी पर समाप्त हुआ। एक अन्य रोमांचक मैच में ईरान ने वेल्स को 2-0 से हराकर विश्व कप में अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। ग्रुप ए में नीदरलैंड और इक्वाडोर के बीच मुकाबला एक गोल से ड्रॉ रहा। मेजबान कतर को कल उस समय बड़ी निराशा हाथ लगी जब सेनेगल से उसे 1 के मुकाबले 3 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही कतर विश्व कप से बाहर हो गया है। ब्राजील ने कल सर्बिया को 2-0 से हराकर विश्व कप में शानदार आगाज किया, लेकिन टीम को इस दौरान एक तगड़ा झटका भी लगा। चोट का इलाज करा रहे नेमार अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन टीम के साथ बने रहेंगे। नेमार दाहिने पैर में चोट के कारण सोमवार को स्विट्जरलैंड के साथ होने वाले मैच के लिए फिट नहीं हो सके हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 7 बजे से शुरू होगा। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। सीरीज का तीसरा तथा अंतिम मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 5 दिन का फिल्म बाजार संपन्न हो गया है। बांग्लादेश की फिल्म आगंतुक को प्रसाद DI पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। विप्लव सरकार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का व्यूइंग रूम सेक्शन में प्रदर्शन किया गया। इसमें भारतीय और दक्षिण एशियाई फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म समारोह तथा विश्व में विक्रय और वितरण भागीदारों के लिए किया जाता है। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नया रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये समिति योजना की धनराशि का उपयोग अधिक प्रभावी बनाने के बारे में सुझाव देगी। समिति विभिन्न राज्यों में इस योजना पर हुए व्यय की समीक्षा करेगी और विविधता के कारणों का पता लगाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। संविधान दिवस पर ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत कई नई पहल का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। समान नागरिक संहिता को लागू करने और 20 लाख नई नौकरियों का वायदा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह ओशन सेट और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 का सफल प्रक्षेपण किया।
राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना ट्यूनीशिया से, पोलैंड का सऊदी अरब से और फ्रांस का डेनमार्क से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।